चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए, हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके कारण 46 लोगों की मौत हो गई है। असल में 5-6 दिन पहले पाकिस्तान ने एक क्लेम किया था कि अफ़गानिस्तान या TTP इनमें से किसी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके चलते 15-16 जो वहाँ के जवान थे उनकी मौत हो गई। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ही अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कि 46 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। अब अफ़गानिस्तान ने कहा है कि इस एयर स्ट्राइक के जवाब में भी हम बदला लेंगे, जिसके कारण अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वॉर के हालात बने हुए हैं। पहले से ही इतने वॉर हो रखे हैं रशिया और यूक्रेन में, ईरान और इराक में, हमास और गाजा में। क्या अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही हालात बन जाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस बारे में क्या कहती है। आपका नाम? फहीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? तो ये जंग की तरफ या मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है? हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो TTP पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। TTP है कहाँ पर? पहले तो ये देखना कि TTP है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं, कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके पर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये TTP, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द है, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्लैश की तरफ जाएंगे। क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है, चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दें, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा है कि अफगानिस्तान के ऊपर 46 लोगों की जाने अफगानिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है चली गई है? आपने खबर सुनी है? अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात क्यों नहीं बेहतर होते? ये बेहतर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे है ना कि हमें मार देती है। वो गलतियां किसकी हैं? वो मेरी हैं, आपकी हैं, अमेरिका की हैं, पाकिस्तान की हैं, नवाज शरीफ की हैं, शहबाज शरीफ की हैं, इमरान खान की हैं? देखो अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इन सब की है, जितनी सबकी गलती है। हमारे इनमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, इसमें हमारी सियासतदान मुलविस है। क्यों? इनसे मैं ये सवाल क्यों पूछना चाहता हूँ,
क्योंकि ये हमारे बड़े हैं, अगर ये कोई काम करेगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम ना करेगा तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पे मिसाइल फेंके और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है। इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं? कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह है कि एक दूसरे का जो मुसलमान है ना, मुसलमान पे हमला करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा तो नहीं मरेगा, मरेगा तो इंसान ही मरेगा ना। ठीक है। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने के लिए, बात ये समझने के सबसे पहले अमेरिका को इधर से या अफगानिस्तान को इधर अड्डे किसने दिए? ठीक है। किसकी हुकूमत में दिए? किसने दिए? 2000 पहले तो मुशर्रफ ने दिए, 2008 से तक, 2008 से लेकर 13 तक पीपल पार्टी ने दिए, जरदारी साहब की 13 से 18 तक नवाज शरीफ ने दिए, अच्छा 18 से 3.5 साल का जो था, कितने हुए ड्रोन अटैक? कम हो गए थे। एक भी नहीं हुआ। अच्छा, खत्म हो ठीक गया। है। खान साहब के दौर में एक ड्रोन अटैक अगर हुआ है तो फिर बता दे। खान साहब ने इसलिए स्टैंड लिया था एब्सोल्युटली नॉट, इसका मतलब है कि हम मजीद आपको अड्डे नहीं देंगे। हम क्यों अड्डे दें? अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए साथ वाले मुल्क को बर्बाद बना करने, दें। दुश्मन बना दें, हाँ। क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन साथ ही है ना। ठीक है। वो हमारे यानी चंद डॉलर्स के लिए हम अड्डे दे दें बस। और वो डॉलर तो वक्ती तौर पे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद दुश्मनी हमारी चलेगी पता नहीं कितने सालों दुश्मनी तक। चलेगी, जाने जाएंगी, दोनों साइड पे। जाने जाएंगी ना दोनों साइड। अब उधर कुछ करते हैं हाँ। तो बॉर्डर पे कह देते हैं जी इधर से ना वो इधर, कभी इधर सामान उधर जा रहा है, कभी स्मगलिंग स्मगलिंग हो रही है ठीक जी। है। वो उस बॉर्डर पे खड़ा कौन है? फोर्सेस खड़ी हैं, कौन सी फोर्सेस खड़ी हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की। हाँ जी, पाकिस्तान वही को मुलव्वस है ना फिर इधर से वो अगर कुछ होता है अगर कुछ अच्छा, मुझे बताइए हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इनसे बात करके अच्छा लगा, इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई और थोड़ा टेक्निकल चीजें भी बताई। कल को अफगानिस्तान, इन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया उधर डैम बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को अफगानिस्तान ये कहता है कि यार ये पाकिस्तान जैसे अमेरिका के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ रहा है, तो आप हमारी हेल्प करो। इंडिया को कह देता है, तो इंडिया अगर हेल्प कर देता है तो फिर हम कहेंगे लो जी इंडिया ने हमारे साथ वो कर सारी दिया। दुनिया हमायत कर सकती है, इंडिया हमायत हमारी नहीं कर सकती। नहीं, अफगानिस्तान की कर सकता है। वो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ना नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मुल्क है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। लेकिन ये अगर ला इलाहा के नाम पे बना, लेकिन 1971 में भी तो देखे ना, दो टुकड़े हो गया। ठीक है ना, वो इन मुल्क के अंदर से गद्दारों की वजह से हुआ है ना, ठीक बाहर से बैठ के तो नहीं ना करता। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो है ना, मुल्क के गद्दार जो सियासतदान है ना, हाँ। वो जर्नेल है, उनसे है, बाहर के किसी मुल्क से या नहीं है। जो भी है कि कोई एक हाँ जी। हम अदारे की बात नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आप भी गद्दार हैं, ये गद्दार है, कोई गद्दार है, हाँ जी। खतरा इन हम लोगों से है। आपस में जो भी है ना, गद्दार हमसे ही है, ठीक है। बाहर के मुल्क का कोई गद्दार नहीं है। ये ऐसे ही कहते हैं अमेरिका अगर खरीद लेता पाकिस्तानियों को डॉलर दे के, आपसे भी भाईजान सादा से सवाल का जवाब दे दे, अगर देना चाहे मुझे बस ये बता दे, क्या वजह पाकिस्तान भी मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन पहली बात ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, ठीक है। इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ठीक सबसे हो पहली गया। बात ये कि इनको एजेंसीज लड़ाते ठीक है। हैं। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान में जितने भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान से होती है, क्योंकि हाँ। अमेरिका के अड्डे सारे यहाँ पे हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान जो ड्रोन अटैक होते थे उनमें भी पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, वो तो सारी बात पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता ही। पहले अमेरिका अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। वो अगर से वहाँ पे फ्लाइट लेके भी आता है तो वो वन वे होगा, वो यहाँ पे पहुंच के दोबारा उसी फ्यूल से अमेरिका नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है यही कहीं से ऑपरेट करता है। हो ठीक है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बाकी फुल बात तो हमें पता नहीं है, हम स्टूडेंट्स है, इतना हमें पता नहीं है। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ गलती पाकिस्तान की भी है। की है। चले जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मोस्टली लोगों ने ओपिनियन दी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज के दरमियान पीस और अमन आ सकता है, और वो तभी आएगा जब हम किसी दूसरे कंट्री के हाथों यूज होना बंद होंगे और अपने कंट्री का फायदा सोचेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो और लोगों की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो जैसे कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है, तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने एग्रेसिव होके ये कदम तो उठा लिए हैं, लेकिन टीटीपी तो बॉर्डर के अंदर ही है, तो तुम पहले अपने अंदर कदम उठाओ, बाहर तो बाद की बात थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ यूएसए की साजिश है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कहा है कि यूएसए जैसी बाहरी एजेंसीज़ ने उनको अफ़गानिस्तान और तालिबान के लोगों को मारने के लिए पैसे दिए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान की नींव इस्लाम पर रखी हुई है, तो वो कैसे अदर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं, अपने जो मुसलमान भाई हैं उनको कैसे मरवा सकते हैं।
तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। अगर वो कुछ करना चाहे तो हो ही नहीं सकता कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हालात ना सुधरे। ये सब कुछ गवर्नमेंट और आर्मी का फेलियर है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो टाइम है ये वॉर का नहीं है, लोगों को ट्रेड और बिजनेस में आगे जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर यूएसए कंट्रीज़ को मैनिपुलेट कर भी रहा है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान को, तो वो इंडिया को क्यों नहीं कर पाया आज तक भी? क्यों इंडिया को अपने कंट्रोल में वो नहीं कर पाया? क्योंकि अपनी कंट्री में अदर एजेंसीज़ को जगह भी इन्हीं कंट्रीज़ ने दी है। अमेरिकन जो आर्मी है वो उसको जगह किसने दी? पाकिस्तान ने। तो क्यों वो जगह देते हैं? जब बॉर्डर पर सोल्जर्स हैं तो वो क्यों अंदर आने देते हैं किसी को भी? तो ये जो टाइम है, अगर उनको वॉर से बचना है और आगे अपनी कंट्री को बढ़ाना है तो लोगों को, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ऑनेस्टली, काइंडली और माइंडली अपनी कंट्री के लिए काम करना पड़ेगा। धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को बेस बनाकर चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।